ओम शांति। परम पिता परमात्मा हम बच्चों को, हम आत्माओं को ऐसा गुह्य पाप और पुण्य का रहस्य बताते हैं जिससे कि हम आत्माएं पतित से पावन बन जाती हैं। परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो कि जिससे तुम आत्माओं का पुण्य का खाता 21 जन्मों के लिए इतना जमा हो जाए, इतने श्रेष्ठ कर्मों के खाते जमा हो जाए कि हम 21 जन्म उसका प्रारब्ध, उसका सुख जन्म जन्मांतर के लिए भोगते रहें। उसके लिए परमपिता परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अगर श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं तो हमारा पुण्य का खाता जमा होता चला जाता है। दुनिया में पाप और पुण्य की जब बात आती है तो बहुत सी आत्माओं की जो ये मान्यता है कि पाप और पुण्य में क्या अंतर है, पाप किसे कहेंगे और पुण्य किसे कहेंगे। तो ऐसे कर्म, जो कर्म हम परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत के आधार पर करते हैं, जो कर्म हम परमात्मा की श्रीमत के आधार पर करते हैं, उन्हें हम पुण्य का कर्म कहा जाता है, माना हम श्रेष्ठ कर्म कहते हैं। तो जो कर्म हम परमात्मा की मत के आधार पर करें उन्हें हम श्रेष्ठ कर्म कहते हैं। मनुष्यों की मान्यता के आधार पर कहा जाता है कि जो अच्छे कर्म होते हैं उन्हें हम पुण्य कर्म कहते हैं और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें हम पाप कर्म कहते हैं। लेकिन सही में अच्छे कर्म किसे कहेंगे और बुरे कर्म किसे कहेंगे? तो अच्छे कर्म वे कर्म हैं जिन्हें हम परमात्मा की श्रीमत के आधार पर करते हैं, उन्हें हम श्रेष्ठ कर्म कहेंगे या उन्हें हम अच्छे कर्म कहेंगे। और जो कर्म हम आसुरी मत के आधार पर करते हैं, आसुरी मत माना ही 5 विकारों के आधार पर जो कर्म हम करते हैं, उनसे प्रेरित होकर जो कर्म करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से प्रेरित होकर जो कर्म करते हैं, वो सभी कर्म हमारे पाप के खाते में जमा हो जाते हैं। उन्हें हम बुरे कर्म कहेंगे या पाप कर्म कहेंगे। इसके लिए हमें परमात्मा से श्रीमत लेकर अपने कर्मों को ऐसा श्रेष्ठ बनाना है कि हमारा खाता पुण्य का जमा होता जाए। जितना जितना हम जीवन में स्वयं में परमात्मा की श्रीमत को धारण करते हैं, उतने ही हमारे कर्मों में कुशलता आती है, हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आ जाती है और हमसे जो कर्म होता है वो परमात्मा की श्रीमत के आधार पर होने के कारण हमसे पुण्य होता है और हम धीरे धीरे पुण्य आत्मा बन जाती हैं। और परमात्मा संगम पर आकर हम बच्चों को ऐसी श्रेष्ठ मत देते हैं जिससे कि हम पुण्य आत्मा बन जाते हैं। द्वापर युग से हमें 5 विकारों की मत मिली, मानो 5 विकारों ने अपने मत के आधार पर आत्मा से जो कर्म कराए वो हमारे पाप के खाते में चले गए और वो पाप आत्मा बनते बनते हम बिल्कुल ही आज पतित और विकारी बन गए। तो परमात्मा फिर से आकर कहते, बच्चे तुम्हें मैं फिर से पतित से पावन बनाने आया हूँ। अपने पापों को अगर दग्ध करना है तो उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई कि बच्चे अगर तुम मुझे मन ही मन में याद करेंगे, मुझे
निरंतर याद करेंगे तो मैं तुम्हारे पापों को समाप्त कर दूंगा, माने तुम्हारे में विकर्मों को विनाश कर दूंगा और तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो परमात्मा इस समय हमें पाप और पुण्य की कोई गति बताते हैं। पाप और पुण्य की हम सूक्ष्म में अगर हम सार में कहें तो यही कहेंगे कि देह अभिमान में आकर जो भी हम कर्म करते हैं वो सभी पाप कर्म बन जाते हैं। और जब हम देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर कर्म करते हैं तो वो सभी हमारे पुण्य के खाते में चले जाते हैं। जब हम कभी भी किसी के संबंध संपर्क में आते हैं तो अगर हम आत्मा समझकर उस आत्मा के संबंध संपर्क में आएंगे तो हमसे जो भी कर्म होगा वो रूहानी कर्म होगा। वो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उस आत्मा के संबंध संपर्क में आकर हम जो भी कर्म करेंगे वो हमारे सभी पुण्य के खाते में चले जाते हैं। और जब हम किसी भी आत्मा के संपर्क में आकर अगर हम देह अभिमान बस उसको देह समझकर उसके संबंध संपर्क में आते हैं तो वो सभी कर्म देह अभिमान के कारण पाप के कर्म माना पाप कर्म बन जाते हैं और जिससे हमारा विकर्म बन जाता है। और विकर्म बन जाने से हमारे ऊपर पाप का बोझ चढ़ता चला जाता है और हम पाप आत्मा बन जाते हैं। तो जितना जितना हम देही अभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं उतना उतना हम पुण्य का खाता जमा करते जाते हैं। क्योंकि जब हम देही अभिमानी स्थिति में होते हैं, जब हम अपने को आत्मा समझकर हर कर्म करते हैं तो हमारे हर कर्म में रूहानियत होती है और उस रूहानियत के कारण कभी भी कोई भी हमसे पाप कर्म नहीं होता है। जो भी कर्म होता है वो पुण्य का होता है, क्योंकि परमात्मा की संतान हम उसको समझते हैं। क्योंकि हम भी आत्मा हैं, सामने वाली आत्मा है और जब हम भी आत्मा है वो भी आत्मा है तो हम सब परमात्मा की संतान आपस में भाई भाई हुए तो हमसे कोई भी विकर्म कोई भी पाप कर्म नहीं हो सकता। और जब हम देह अभिमान में आते हैं, जब हम अपने को शरीर समझ लेते हैं और सामने वाली आत्मा को भी शरीर समझकर उसके संबंध संपर्क में आते हैं, जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं तो हमसे कोई ना कोई विकार हमसे विकर्म अवश्य करा लेता है। क्योंकि जब देह अभिमान में आते हैं तभी पांचों विकारों की उत्पत्ति होती है और पांचों विकार हमसे कभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं करवा सकते। जब भी कराएंगे तो हमसे पाप कर्म करवाएंगे। तो हमें अपने को देही अभिमानी बनाना है, अपने को आत्म अभिमानी बनाकर जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमारे पुण्य के खाते में जमा हो जाता है। इसके साथ जब हम परमात्मा की याद में स्थित होकर कर्म करते हैं, जब हम परमात्मा की याद में रहकर कोई कर्म करते हैं, मन कर्म योगी बन कर्म करते हैं तो हमसे कभी भी पाप कर्म नहीं हो सकता। हम हमेशा पुण्य के ही कर्म करेंगे। तो जितना हम परमात्मा की याद में रहते हैं उतना उतना हम पुण्य आत्मा बन जाते हैं, पुण्य का खाता हमारा जमा होता जाता है। और जितना हम परमात्मा की याद की विस्मृति में रहते हैं उतना ही हमारा पाप का बोझा मुझ आत्मा पर चढ़ता जाता है। तो ये एक स्मृति और विस्मृति का एक चक्र है कि जितना जितना हम परमात्मा की स्मृति में रहते हैं तो हमारा पुण्य का खाता जमा होता जाता है और जितना जितना हम विस्मृति में जाते हैं उतना ही हमारा पाप का खाता बढ़ता चला जाता है और हम पाप आत्मा बन जाते हैं। तो
स्मृति ही हमारे अंदर समर्थी लाती है। परमात्मा की स्मृति ही हमें पुण्य आत्मा बनाती है। तो आत्मा की स्मृति और परमपिता परमात्मा की स्मृति हमें पुण्य आत्मा बना देती है, और आत्मा की विस्मृति और परमात्मा की विस्मृति ही हमें पाप आत्मा बना देती है। तो ये स्मृति और विस्मृति का जो चक्र है वो हम इस षष्ठी चक्र के अंदर आते रहे, और इस विस्मृति और विस्मृति और स्मृति के चक्र से ही हम पाप आत्मा, पुण्य आत्मा और पुण्य आत्मा से फिर से पाप आत्मा बन जाते हैं। तो पाप और पुण्य की इस गुह्य गति को समझते हुए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है और पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है, पतित से पावन बनना है, क्योंकि परमात्मा ही पवित्रता के सागर है, वही क्षमा के सागर है, वही रहम के सागर है, और वही हमें पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना सकते हैं। तो पाप और पुण्य की गुह्य गति को समझते हुए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। परमात्मा की श्रीमत से ही हमारा कल्याण है, और ये संगम युग कल्याणकारी युग है। इसलिए हमें कल्याणकारी युग में कल्याणकारी कार्य कर्म ही करने हैं। कभी किसी का अकल्याण हमसे हो नहीं सकता, क्योंकि जब हम परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं तो हमसे कल्याण होता है, और जब हम विकारों की मत पर चलते हैं तो हम किसी न किसी आत्मा के अकल्याण के निमित्त बन जाते हैं। तो परमात्मा हमें ऐसी पाप और पुण्य की गुह्य गति को समझाते हैं और हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। तो ऐसा बाबा की याद में रहकर अपना पुण्य का खाता जमा करते चले, और बाप की याद से अपने श्रेष्ठ कर्मों को कर अपने पुण्य के खाते को जमा कर जन्म जन्मांतर के लिए सुख की प्रारब्ध जमा करें। अच्छा, ओम शांति।